जय हिंद स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। पीएसएम क्लासेस की तरफ से फर्स्ट वीडियो जो अपलोड की गई थी वो मोशन पर डिपेंड थी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका उसमें क्लियर हो गया होगा कि मोशन और स्टेशनरी बॉडी किसे कहते हैं। फिर भी एक बार मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी बॉडी है उसे मोशन में कहा जाता है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और किसी भी बॉडी को रेस्ट में कहा जाता है या स्टेशनरी कहा जाता है अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो उसी चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम ये सीखने वाले हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। वैसे तो बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, जनरली अपनी लाइफ में जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हम करते हैं तो कोई डिफरेंस इसके बीच में नहीं करते हैं। लेकिन जब फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करना जरूरी हो जाता है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, या किसी भी बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना ट्रेवल किया है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच की लंबाई है वो कितनी है, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। मान लेते हैं कि कोई एक इनिशियल पॉइंट है हमारा ए और ये हमारा फाइनल पॉइंट है बी। हमें ए से बी तक पहुंचना है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि हम इस तरीके से घूम के यहाँ तक पहुंचे, या फिर यहाँ से जाके फिर बी तक पहुंचे हम, मान इसे पॉइंट सी इसे पॉइंट डी मान लेते हैं। या अदर कोई हमारे पास रास्ता हो इस तरीके से, या हो सकता है कि किसी सीधे रास्ते से हम पहुंचे हों। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर अगर हमारा पाथ क्लियर नहीं है, जैसे यहाँ से ए से सी से होते हुए फिर हम बी तक जाते हैं, या ए से डी से होते हुए फिर हम बी तक जाते हैं, या ए से डी तक कोई हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और हम उसमें ट्रेवल करते हैं। मान लेते हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है, और सी से बी तक का डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 4 मीटर आ रहा है। तो ए से सी और फिर सी से बी तक, तो ए से बी तक जाने के लिए हमें कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, 3 मीटर प्लस 4 मीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस ए से बी तक जाने के लिए कितना हो गया, ए सी प्लस ए बी, या फिर कह सकते हैं 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। इसी तरीके से इस पाथ को भी अगर हम देखें, ए डी बी पाथ को देखें, तो मान लेते हैं कि ए डी जो है हमारा ये 5 मीटर है और डी बी हमारा 6 मीटर है। तो ए बी तक जाने के लिए अगेन पाथ ए बी तक हमें हमारा इनिशियल पॉइंट ए से इनिशियल फाइनल पॉइंट बी तक जाने के लिए जो हमने पाथ कवर किया है वो क्या है, ए डी बी। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्लस 6 मीटर इज इक्वल टू 11 मीटर। तो यहाँ से एक चीज तो आपको क्लियर हो रही है, जो एक चीज आपको क्लियर हो रही है वो ये है कि डिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअली में डिस्टेंस क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से जब हम चलते हैं और फाइनल पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो जो पाथ हमने कवर किया है एक्चुअल में उसकी जो लेंथ है, उस पाथ की जो लेंथ है उसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन लिख लें। डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी is defined as the actual path covered by a body to reaching
from initial to final point, initial to final point, irrespective of the direction। इतनी चीज तो हम क्लियर कर चुके हैं कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जो पाथ हमने कवर किया है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लास्ट में जो लाइन लिखी गई है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन से हमें फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, और जो फाइनल पॉइंट हमारा उस तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ हम कवर कर रहे हैं वो किसी भी डायरेक्शन से जा सकता है, तो डिस्टेंस हमारा डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो सेम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की भी जो हमारी डेफिनेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कह सकते हैं सबसे छोटी जो दूरी होगी, वही हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ए से बी तक की सबसे छोटी दूरी की हम बात करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं ए से हमें डी तक पहुंचना है, तो ए से डी तक हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या डिफाइन करती है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करती है। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्टेंस हमारा डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के जाने के लिए हम कितनी भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास कार है, एग्जांपल में हम ले लेते हैं कार रनिंग ऑन द रोड। अगर कोई कार हमारी वो रोड पर चल रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगी। जैसे जैसे ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है कि रोड में कितने टर्निंग्स हैं, कितने टर्निंग्स नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कार की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो आई थिंक जो टॉपिक हमारा डिस्टेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस होता क्या है, कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक पहुंच, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ हम कवर करते हैं उसकी जो भी हमारी लेंथ होगी उस पाथ की, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या फिर कह सकते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी किन्हीं भी दो पॉइंट्स की अगर हम बात करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करें, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी, वो क्या होगी, हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये स्ट्रेट लाइन। तो ए से बी तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by a body from initial to final point in a particular direction is defined as displacement। is defined as displacement। एग्जाम्पल में आपको लेना है तो एग्जाम्पल में हम एज्यूम कर सकते हैं कि सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो हम स्ट्रेट लाइन में काउंट करते हैं।
या फिर अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही काउंट किया जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। डिस्प्लेसमेंट में हमें एक चीज याद रखनी है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल पॉइंट ही और फाइनल पॉइंट भी, बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा या जो स्ट्रेट लाइन हम उनके बीच में खींचेंगे उसकी जितनी लेंथ होगी उस स्ट्रेट लाइन की, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब नेक्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अब हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। आइए वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। अगर हम इनकी डेफिनेशन लिख दें पहले पॉइंट में, तो सिर्फ डेफिनेशन ही हमारा एक डिफरेंस हो जाता है। डेफिनेशन क्या है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी टू रीचिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। और इसमें क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब किसी डायरेक्शन में इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सेकंड जो डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस ये क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड only, but displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई सेल्समैन है और वो आपके मार्केट में मेडिकल की सप्लाई करता है, दवाइयों की सप्लाई करता है। अब कोई सेल्समैन वो शाम को घर आता है, कहता है कि आज मैंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अगर आप उससे पूछें कि किस डायरेक्शन में किया, तो वो श्योर नहीं बता सकता आपको कि उसने किस डायरेक्शन में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि पूरे मार्केट में घूम घूम कर हर एक दुकान के पास जाना और वहां से दवाओं की बिक्री करना, तो उसमें डायरेक्शन वो नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ इतना बता पाता है कि आज मैंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो वहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा वो कैसी डायरेक्शन है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। स्केलर, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से ही ये चीज क्लियर है कि द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकुलर पॉइंट्स एंड द डायरेक्शन पे ही डिपेंडेंट होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा कि हम मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे अगर कहें कि रवि जो है वो 30 किलोमीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं सिंपल, रवि moves 30 किलोमीटर। एंड अगर इसका एग्जांपल हमें लिखना है तो रवि मूव्स
30 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। और डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम डायरेक्शन को लेकर नहीं चलेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के दो पॉइंट्स को कवर करने के लिए जो पाथ हम कवर करते हैं उसी को डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है। लिख लिया जाए, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना इसलिए भी जरूरी है। डिस्टेंस कभी भी हमारा जीरो नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होता है। आइए देखिए इसको कैसे लिखा जाए। अगर डिस्टेंस की हम डेफिनेशन पढ़ें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो पाथ है उसकी जो लेंथ है उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर हमारा ये मान लिया जाए कि ये हमारा इनिशियल पाथ है, कोई बॉडी है वो क्या करती है, ए से बी तक जाती है और बी से फिर वापस ए पर पहुंच जाती है। कोई बॉडी ए से बी तक जाती है और दोबारा बी से ए तक पहुंच जाती है। ए से बी तक जाने के लिए वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, फिर बी से ए तक वापस आने के लिए मान लेते हैं उसने फिर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट, अगर हमारा ए ही इनिशियल पॉइंट भी है और ए ही फाइनल पॉइंट भी है, इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहां से आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, तो आप पॉइंट ए मतलब अपने घर से दुकान तक गए, तो घर से दुकान तक की दूरी मान लेते हैं कि वो 5 मीटर है। फिर आप दुकान से अपने घर पर आ गए, उसकी भी दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो टोटल जो डिस्टेंस आपने कवर किया कि वो क्या है, एक्चुअल पाथ जो आपने कवर किया उसकी लेंथ है। तो एक्चुअल पाथ हमने जो कवर किया ए से बी तक जाने में कितना था, 5 मीटर थी उसकी लेंथ। फिर अगेन बी से ए तक का जो पाथ था उसकी लेंथ कितनी थी, 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया आपका, 5 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की पोजीशन, आप अपने घर से फ्रूट सेलर के यहाँ गए और फिर उसके बाद फ्रूट सेलर से आप अपने घर पर आ गए, फ्रूट सेलर की दुकान से आप अपने घर पर आ गए। तो इस कंडीशन में पॉइंट ए ही आपका इनिशियल पॉइंट भी हो गया और पॉइंट ए ही आपका फाइनल पॉइंट भी हो गया। तो पॉइंट ए से ए तक का डिस्टेंस वो आपका कितना हो गया, जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आपके घर से आपके घर की दूरी कितनी होगी, 0 मीटर। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन्हें हम करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।